तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने एक और अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के मध्य आ सकूं। शायद कुछ नेटवर्क कमजोर है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नेटवर्क जैसा भी हो, आवाज अच्छी आ रही है। ठीक है। तो आवाज आ परमेश्वर रही है पिता, अच्छी। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे जी, बढ़िए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों से लेकर आज तक संभाला। और जैसा कि अभी अंकल ने बताया कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने अपनी सेवा को भोपाल और सीहोर में मुझे लेके गए, और परमेश्वर के सत्य वचन को भोपाल में और सीहोर में दिया। और मैं शनिवार और रविवार 2 दिन भोपाल और सीहोर में था। और बड़ा ही अच्छा लगता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने सत्य वचन को लेके जाने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की है। और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि परमेश्वर अपने वचन को और वचन के सुसमाचार प्रचार के लिए मुझे चुना। तो लौटते समय जब मैं इंदौर आ रहा था, तो जिस चार्टर बस में मैं था उस बस का एक्सीडेंट भी हुआ था। और मैं ड्राइवर साइड में बैठा था, ड्राइवर के ठीक पीछे बैठा था। लेकिन परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह था कि बस में सिर्फ खरोंच आई। एक ट्रक से जब उसका डैश हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो सिर्फ खरोंच आई, लेकिन किसी भी यात्री का कोई नुकसान नहीं हुआ। और बस को भी कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई, स्क्रैच टाइप की थी। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने लौटते समय बचाया। तो हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज जबकि हमें संगति में बैठे हैं, तो हम वचन के भाग में जाएं इससे पहले कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ पिताजी। हाँ मेरे पिता, आपने मुझ जैसे तुच्छ और इस मिट्टी और इस राख, इस धूल और इस कंगाल मनुष्य पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की। और पिताजी इस योग्य बनाया पिताजी कि आपके सुसमाचार को, आपके वचन को, आपके हृदय की बातों को, जिन्हें आपने मुझे बताई, जिन्हें आपने मुझे पिता परमेश्वर समझाया, और जिसके अनुसार आज मैं अपना जीवन जी रहा हूँ पिताजी, और इस वचन पर चल रहा हूँ। अर्थात जब मैं खुद समझा हूँ, तब मैं इन वचनों को पिता परमेश्वर उन लोगों तक लेके जा रहा हूँ प्रभु जी, जो कि आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं। हाँ मेरे पिता, आपका वचन ही कहता है कि मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, उन्हें मुझे लाना अवश्य है। तो पिताजी, इस बड़ी योजना को, इस बड़े कार्य को आप ही कर रहे हैं पिताजी। ये किसी मनुष्य की और किसी मनुष्य के पिता परमेश्वर कार्य की जगह नहीं है, लेकिन ये कार्य परमेश्वर पिता की ओर से मनुष्यों को सौंपा गया है कि हम आपके कार्य को पिता परमेश्वर पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ करने पाए, ताकि आपका वचन अर्थात आपका अनुग्रह बहुतों तक फैलने वाला हो सके पिताजी। ताकि वह लोग जो अंधकार में है, अंधकार में जीवन बिता रहे हैं पिताजी, वो बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन आपको सौंपने पाए और ज्योति में आने पाए। तो पिताजी, हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई अमन के लिए जो हमारे होस्ट रहते हैं पिताजी, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हेम अंकल, हेम कुमार अंकल के लिए, HK सिंह अंकल के लिए, शेखर भैया के लिए, भाई रुपेश के लिए, और भी हमारी सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो अपनी जीवित गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो वचन को छोड़ने वाले ना हो, बीच में रुकने वाले ना हो, लेकिन अंत तक धीरज धरने वाले हो सके। सो पिताजी, हर एक उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो दूसरों को हियाब बनाते हैं, और पिता परमेश्वर अपने दिन प्रतिदिन के समय में जो थोड़ा भी समय लोगों के साथ में वचन को बांटते हैं, उन सबों के साथ हो।
उस सब पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें। मैं एक बार फिर से अपने आप को और पूरी कलीसिया को और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को आगे आने वाले समय में सुनेंगे, उन सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका वचन प्रत्येक लोगों के जीवन में काम करने वाला हो सके पिताजी, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर शुद्ध हो, पवित्र हो, सिद्ध हो, स्थिर हो और बलवंत हो। तो एक बार फिर अपने आप को, कलीसिया को, सबको आपके नियंत्रण में करता हूँ और पवित्र आत्मा आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि आपके हृदय की बातों को, अर्थात आत्मिक बातों से मिला मिला के बता सकूं। ये मेरी योग्यता नहीं है पिताजी, लेकिन आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं इस संगति में उपस्थित हो और अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 धन्यवाद देता हूँ कि हमारी दो बेटियां जो बाइबिल जल्दी खोल के पढ़ती हैं, दोनों आज जुड़ी हुई हैं, ज्योति शहडोल से और रेचल। तो जब भी वचन खोलने के लिए कहा जाए अवश्य पढ़िए, या जिनको भी पहले मिल जाता है बाइबिल पढ़िए, समय ना लगे, ताकि अधिकाधिक समय हम परमेश्वर के वचन में दे सकें। ओके, कैरी ऑन ब्रदर पंकज। जी। सो आइए आज हम एक वचन से समझने का प्रयास करेंगे जो हमने ग्रुप में भी डाला था, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद से लेके 24 पद तक। बहन ज्योति शेडोल से जो है, जी, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19 वचन से 24 वचन तक। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बात बता रहा है कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। देखिए, जब सेवा की बात आती है तो बहुत से लोग, जो हमने पिछले दिनों में भी देखा, उसमें शेखर भैया ने भी हमें इस विषय को बताया और भी सेवकाइयों के विषय में उन्होंने बताया और चिताया भी हम सबको, कि जब सेवा की बात आती है तो बहुत से लोगों का ये सोचना है कि सेवकाई कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। अर्थात प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता है ना, रखवाले हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, शिक्षक हैं। लेकिन बुलाहट के विषय में मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैंने कई लोगों से बातचीत भी किया इस विषय में, और कईयों ने तो 10-10, 15-15 साल तक परमेश्वर के वचन को सुसमाचार परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी ये बात बोले कि ब्रदर समझ में नहीं आता परमेश्वर की बुलाहट किस लिए, जबकि बाइबल में सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि परमेश्वर ने उनको वो आंखें नहीं दी हैं कि वो बातों को समझ नहीं रहे। और पतरस जो कलीसिया का खंबा है,
जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। वो इस बात को कह रहा है अपने पत्र में, क्योंकि यदि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। ठीक है। और वो ये भी कहता है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अपराध करके एक व्यक्ति घूंसे खाता है और धीरज धरता है तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो बड़ाई की बात कब है? कहता है यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। बोलिए किस बात पे परमेश्वर को अच्छा लगता है या प्रसन्न होता है? भला काम करके। मतलब एक व्यक्ति भलाई करता है और भलाई करने के बदले में उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, क्लेश मिलता है। और इस परिस्थिति में, इस स्थिति में भी एक व्यक्ति अगर धीरज को रखता है, धीरज धरता है, तो ये कहता है पतरस की परमेश्वर को भाता है। और 21 पद में वो कहता है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अर्थात जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भला काम करके दुख उठाया और धीरज रखा, और इसी बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अगर यही काम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति, अर्थात ये कलीसिया, और जो लोग भी ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अगर वो इस काम को कर देते हैं, तब परमेश्वर बोलता है कि मैं इस काम से तुम्हारे प्रसन्न हूं। अब क्यों प्रसन्न है मेरे प्रियो? उसका कारण क्या है? देखिए, एक व्यक्ति की सबसे पहले बुलाहट होती है, तो बुलाहट कैसे होती है? सबसे पहले एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है। ठीक है। और सुनने वाले को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जिस किसी को पता हो बता दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ बात करता है सुनने वालों से। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 27 पद को भी पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा सिर्फ उनसे बात करता है जो उसकी सुनते हैं। जो उसकी सुनते नहीं है उनसे वो बात भी नहीं करता। तो सुनने वालों को बाइबल क्या कहती है? अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से इस बात को जानना और समझना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति सुनने वाला हो जाता है उसको परमेश्वर क्या कहता है? किसी को पता हो तो बताएं। दास। हाँ जी। जो परमेश्वर के वचन को सुनने लग जाता है उसको परमेश्वर क्या कहता है? दास कहता है। चलिए इसको हम थोड़ा वचन से भी समझेंगे। शामुएल, पहला शामुएल निकाले हमारे साथ। पहला शामुएल उसका 3रा अध्याय और उसके सिर्फ 9 पद को पढ़िएगा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम्म तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हम्म देखिए, जिस समय में परमेश्वर शामुएल से बात कर रहा था तो शामुएल परमेश्वर के शब्द को नहीं पहचानता था। शामुएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था। शामुएल ये नहीं जानता था कि परमेश्वर किस तरह से और कैसे बात करता है। आज अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आज जो भी लोग इस संगति में जुड़ते हैं तो बहुत से लोगों के वीडियो कैमरे ऑन नहीं होते। लेकिन अगर ऑन ना भी हो तो भी हम लोग उनकी आवाज से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं? हाँ जी।
जी जी भैया कर कर लेते। लेते हैं ना। तो उसी तरह से शामुएल तो परमेश्वर को नहीं पहचान रहा था, परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान रहा था, लेकिन इस पहचान को कराने वाला कौन था? एली, एली एली। महायाजक। क्योंकि इसके पहले 3 बार परमेश्वर शामुएल से बात कर रहा था, लेकिन शामुएल बार बार दौड़ दौड़ के किसके पास आ रहा था? एली के पास आ रहा था, और बार बार उससे बोल रहा था क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। और एली उससे क्या कह रहा था? जा लेटा रहे या लेट रहे। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तब एली को ये बात समझ में आई कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। एली समझ गया इस बात को, और इसलिए वो एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एक बात उसको समझा रहा है शामुएल को कि जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाके लेट गया। और अगर हम इसी तीसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तो ये विषय हमने आपके सामने पिछले दिनों भी रखे थे कि किन दिनों में दर्शन कम मिल रहा था? दर्शन किन दिनों में कम मिल रहा था? जिस समय में एली परमेश्वर की सेवा कर रहा था। ठीक है। और जिस समय परमेश्वर शामुएल को तैयार कर रहा था, उन दिनों के विषय में बताया है परमेश्वर के वचन में कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और अगर हम आज के दिनों की बात करें या 2023 की बात करें, तो आज भी सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन है, सेम परिस्थितियों से एक व्यक्ति गुजर रहा है कि आज भी परमेश्वर का वचन कैसा है? आज भी परमेश्वर का वचन कैसा है? दुर्लभ है। दुर्लभ। और क्या हो रहा है? दर्शन कम मिल रहा है। देखिए, दर्शनों की तो बाढ़ लगी हुई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो दर्शन की बात हो रही है, क्या वो बाइबल से मैच हो रही है कि नहीं। हम हर एक दर्शन को सही नहीं मान सकते, क्योंकि जो दर्शन की बात होगी वो बाइबल से मैच होना चाहिए। ठीक है। तो उन दिनों के विषय में ये बात कही गई है। तो परमेश्वर का जो दास होता है, परमेश्वर का जो सेवक होता है, इसी के 3 अध्याय के 10 पद को पढ़िए बहन। जी। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और पढ़ लीजिए 2 पद। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। आगे। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। देखिए, अब परमेश्वर बात कर रहा है, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर से पहचान कराई, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के शब्द से, परमेश्वर की आवाज से, ठीक है, शामूएल की पहचान कराई, परमेश्वर ने सबसे पहले किसके विरोध में कह दिया? हाँ जी। एली इसके घराने से। जिसने परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के शब्द से पहचान कराई है शामूएल की, परमेश्वर ने जब शामूएल से बातचीत करना चालू की, ठीक है, और ये सारे डिवाइन प्लान, ये सब बातें जो हो रही थी, बड़ी कॉन्फिडेंशियल हो रही थी, क्योंकि शामूएल और परमेश्वर के अलावा, अर्थात यहोवा के अलावा और कोई नहीं था। एली को भी नहीं पता था कि क्या बातचीत हो रही। बस शुरुआत जो हुई थी, जो पहचान हुई थी, जिसको कराने वाला स्वयं कौन था? एली था।
अब परमेश्वर जब बातचीत करना चालू करता तो शुरुआत कहां से करता है? हाँ जी, एली से। एली से ही शुरुआत कर रहा है। बाहर से शुरुआत नहीं हो रही है, शुरुआत भीतर से ही चालू हो रही है। एली से शुरुआत कर रहा है और वो बोल रहा है कि एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है 24 पद में, जिसके विषय में हमने आपके सामने पिछले दिनों में भी बात रखी थी, कि एली के घराने के विषय वह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से, मतलब दोनों से प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। और परमेश्वर ने इस बात की शपथ खा ली है। और मैंने आप लोगों को पिछले दिनों में बताया था कि परमेश्वर इतनी जल्दी शपथ नहीं खाता, क्योंकि जब अब्राहम को भी बुलाया था, तो आप अगर उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ेंगे, 13 अध्याय को पढ़ेंगे, 14 अध्याय को पढ़ेंगे, 15 को, 16 को, कहीं भी शपथ नहीं खा रहा और ना निश्चय करके कोई बात कर रहा है कि निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने शपथ कब खाई थी अब्राहम के समय में? किसको याद है? परमेश्वर ने अब्राहम के किस काम के द्वारा शपथ खा ली थी कि अब मैं तुझको निश्चय आशीष दूंगा? हाँ जी, पिछले दिनों में रखा था इस विषय को आप लोग के सामने। किसको याद है? When he was taking his kid for the sacrifice, क्या किया था जब उसने? परमेश्वर अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए he जी took जी, him to the देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में बुलाया। अब अगर 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय की बात करें, तो यहाँ कहीं भी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए शपथ नहीं खाया था। बल्कि अगर आप 17 अध्याय के पहले पद को पढ़िए, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला पद, बहन ज्योति पढ़िएगा। जी। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब अभी ये सिद्धता को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर स्वयं उससे बातचीत कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चलता रहेगा ये। और ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं चलता तो फिर वो कोई हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई कितना बड़ा वक्ता हो, कोई कितना बड़ा प्रचारक हो, कोई अपने आप को प्रेरित बोलता हो, भविष्यद्वक्ता बोलता हो, ठीक है, परमेश्वर की योजना से वो बाहर हो जाएगा और हो ही जाएगा मेरे प्रियो। इसको हमें बड़ी गंभीरता से जानना और समझने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से भी बात कहा उत्पत्ति 17 अध्याय के पहले पद में कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्धता के पहले क्या है? एक व्यक्ति अगर सिद्धता को प्राप्त करेगा तो सिद्धता के पहले क्या है? देखिए आप लोगों के सामने ये विषय रखे हैं हमने पहले। पवित्रता। पवित्रता पवित्रता है। पवित्रता पवित्रता और पवित्रता के पहले क्या है? शुद्धता। शुद्धता। जब एक व्यक्ति शुद्ध होता है, मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं या जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके अनुसार तुम क्या होगे? शुद्ध होगे। अब शुद्ध भी कैसे होते हैं? सभी लोग हो जाते हैं क्या शुद्ध? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो 12 लोगों से बात कर रहे थे, तो क्या 12 के 12 शुद्ध थे क्या? अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं हम, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस के पैर धो रहे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि तुम शुद्ध हो लेकिन सब नहीं है। सब नहीं है अर्थात यहूदा के लिए उन्होंने बोल दिया था कि वो शुद्ध नहीं है। तो शुद्धता का पैरामीटर क्या है कि अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 6 पद पढ़ते हैं, तो वहां कहता है प्रभु यीशु मसीह की जो वचन तूने मुझे दिए थे वो मैंने चेलों को भी दे दिए और उन्होंने उसको मान लिया है। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मान लेता है तब वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है।
ठीक है। और उसके बाद मैंने पवित्रता का विषय आपके सामने रखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। और उसके बाद उसने ये भी कहा था कि मैं इनके लिए अपने आप को भी पवित्र करता हूं, है ना। और उस पवित्रता का विषय मैंने आपको पुराने नियम से भी बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया, कि वो वेदी पे गया, वेदी में कोई भी चीज अगर छू जाती है तो वो उसको क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। तो भेंट अगर वेदी पे चढ़ गई या भेंट अगर वेदी से छू गई तो वो पवित्र कर देती है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध करके वेदी पे चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि मुझे छू कर देखो, मरियम को मना कर दिया छूने से। और चेलों ने जब उसको छुआ तो वो सब भी पवित्र हो गए। और अगर लिखा है बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में 11 अध्याय में उसके 16 पद में, तो पौलुस इस बात को कहता है कि यदि भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा पवित्र ठहरेगा। तो शुद्धता है, फिर पवित्रता है, फिर सिद्धता है। और सिद्धता की बात क्या है मेरे प्रियो? स्थिरता। स्थिरता, ठीक है। क्योंकि जो सिद्ध हो जाएगा वही स्थिर होगा। पतरस अपनी पत्री में बता रहा था कि परमेश्वर तुमको स्थिर करे, ठीक है, सिद्ध करे, स्थिर करे और बलवंत करे। तो पहला पायदान है शुद्धता, फिर पवित्रता, फिर सिद्धता, उसके बाद है स्थिरता। और स्थिर होने के बाद एक व्यक्ति क्या हो जाता है, बलवंत हो जाता है। मतलब ये चरण है कि यहां तक एक व्यक्ति को पहुंचना है। और बलवंत लोग क्या करते हैं, स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। और ये भी बड़ा विषय है, छीनना कैसे है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जब घर पे कोई व्यक्ति अपने हथियार बांध के बैठा हुआ है और उस घर पे कब्जा करके रखा है, तो अगर आपको उससे हथियार छीनने हैं तो उससे बढ़कर एक व्यक्ति जब उसके पास आता है तो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके हथियार को छीन लेता है, जिस हथियार पे वो भरोसा करता है। ठीक है। तो यह है बलवान के लिए, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमको बता रहा था। और हथियार छीनने का मतलब क्या है, क्योंकि शैतान ने हमारे सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक संपूर्ण बॉडी को, अर्थात पूरी देह को और देह के अंगों को अपने कब्जे में करके रखा। और इसलिए अगर हम रोमियो 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां वो बोलता है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अभी तक ये हथियार किसके हाथ में थे? जब तक एक व्यक्ति अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को नहीं सौंपता, तब तक इन हथियारों का उपयोग कौन करता है? शैतान, अधर्म, अधर्म के लिए। अधर्म करता है ना, शैतान करता है, क्योंकि धर्म का अपोजिट ही होता है धर्म। तो अधर्म जब हमारे अंगों का यूज करता है तो हमारी जुबान से झूठ निकलती है, हमारी आंख व्यभिचार करती है, हमारे कान गलत बात सुनते हैं, हमारे मन से डाह, निंदा, कपट, बुराइयां, यही सब निकलती ना। तो यही सब बातें थी जो परमेश्वर बता रहा था। देखिए, और मैं आपको ये बात बताना मांग रहा था कि परमेश्वर की योजना से कोई भी कभी भी बाहर हो सकता अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा है। तो सिद्धता के विषय में जब बात हो रही थी तो अब्राहम से परमेश्वर ने जब वाचा बांधी, उसके पहले 17 अध्याय में बोलता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, अर्थात सिद्ध होता चला जा। तो सिद्धता एक दिन का विषय नहीं है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जब एक व्यक्ति चलता है तो आज जैसा चल रहा है कल भी उससे भी अच्छा चले, उससे भी बेटर चले, उसके नेक्स्ट डे उससे भी अच्छा चले। मतलब ये चलते रहना पड़ेगा और उपस्थिति में चलना है परमेश्वर की। और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति क्या झूठ बोलेगा? हाँ जी। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति क्या झूठ बोलेगा? नहीं, जी नहीं। झगड़ा करेगा? नहीं करेगा, जी निंदा नहीं। करेगा? नहीं करेगा। और इन सबसे बढ़ के जो बात अब आत्मिक होती है, जिसके विषय में हमने आपके सामने पिछले दिनों में रखा था कि जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे, हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुमने सौंफ का, पुदीने का, जीरे का दशमांश तो दिया, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को,
अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि तुम उसे भी पकड़े रहते और इसे भी ना छोड़ते, और तुमने मच्छर को तो छाना और ऊंट को निगल लिया। बोला था ना। तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा कि व्यवस्था की गंभीर बातें क्या है? न्याय, दया और विश्वास। तो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो इन गंभीर बातों को, अर्थात व्यवस्था की जो 3 गंभीर बातें हैं, उनको कभी नहीं छोड़ते। ना न्याय को छोड़ते, ना दया को छोड़ते, ना विश्वास को छोड़ते। ठीक है। और ऊंट का विषय भी आप लोगों के सामने रखा था। ऊंट मतलब क्या है? आज्ञाकारिता। ऊंट मतलब है आज्ञाएं। ठीक है। जो आज्ञाएं जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहा था कि तुम मच्छर को तो छान लेते हो और ऊंट को क्या करते हो? निगल जाते। निगल जाते हो। तो आज हर एक व्यक्ति ऊंट को निगल रहा है कि नहीं? ऊंट को निगलने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा। जिस आज्ञाकारिता में अगर एक व्यक्ति जीवन नहीं जीता तो वो क्या करता है? ऊंट को निगल जाता है। और जिस समय परमेश्वर ने शामुएल को बुलाया तो शामुएल तो कह रहा है कि परमेश्वर अर्थात यहोवा तेरा दास सुन रहा है। अब उस दास को परमेश्वर ने ये बताया कि जो पहले वाला जो दास था, जो प्राचीन था, उसे मैंने अपने योजना से बाहर कर दिया। कैसा लगा होगा शामुएल को सुन के? वो तो बालक था ना, बच्चा था। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना मांग रहा हूं कि देखिए, कलीसिया अगर परमेश्वर के साथ चल रही है तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी भक्ति के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। ठीक है। और परमेश्वर की अगर उपस्थिति में चल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। अविश्वास नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा हम लोग घूम जाते हैं। ठीक है। और बड़े इंटरप्रिटेशन भी होते हैं। और नकारात्मक सोच जो शैतान की ओर से एक मनुष्य के बीच भीतर आती है ना, वो कलीसिया में घुस के ना और कलीसिया के लोगों के बीच में आके उनको निगेटिव कर देती। जैसे बाइबल एक जगह बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे पर कर नहीं सकेंगे। फिर पौलुस अगर अपनी पत्री में बोलता है, तीमुथियुस की पत्री में जब तीमुथियुस को पत्र लिखता है तो कहता है कि परमेश्वर तो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। चाहता है कि नहीं चाहता? वो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब लोग सत्य को भली भांति पहचान लें। तो जब एक तरफ पौलुस ये बात कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब लोग सत्य को भली भांति पहचान लें, तो एक तरफ फिर प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कहता है कि बहुत से लोग हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्टेटमेंट पे, अपनी बात पे ये भी बोल दिया, मोहर लगा दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरी बातें कभी न क्या नहीं टलेंगे। होंगी। हाँ जी। बिना पूरे एक भी बात नहीं टले। एक भी बात नहीं टलेगी बिना पूरा हुए। मतलब उसका अक्षर, उसकी मात्रा, है ना, वो भी नहीं टलेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और इसी चाहत के कारण तो उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि हर एक मनुष्य उद्धार पाले। भाई, यीशु को भेजने का कारण ही ये था कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। अब एक बात बताइए कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह भी आया, स्वर्ग को छोड़ के आ गया, इस धूल में आ गया, इस मिट्टी में आ गया, इस राख में आ गया, इस कीच में आ गया, इस दलदल में आ गया और इन मनुष्यों के बीच में डेरा किया। क्या था इस मनुष्य के पास में? कुछ था क्या? अच्छा। और इसलिए आया कि वो उद्धार देना चाह रहा है। लेकिन क्या मनुष्य उद्धार लेना चाहता है क्या? क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने? क्या मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है उद्धार लेने के लिए, उद्धार पाने के लिए? क्या उसकी ये डिजायर है कि वो उद्धार पाए? आज मनुष्य क्यों आता है प्रभु यीशु मसीह के पास? एक बार सब अपने माइक खोलिए, अनम्यूट कीजिए और एक एक बात जो भी आप लोगों को लगती है अपनी तरफ से एक बार बताइए कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति क्यों आ रहा है। अपने नौकरी हृदय के पे लिए। हाथ रख के रो, ईमानदारी रो, के साथ बताइए कि आपको क्या रोटी। लगता है, मैं क्यों आया? जीवन पाने के लिए। आप सब जीवन पाने के लिए आए।
बीमारी से चंगाई के लिए, हाँ जी, और अनंत जीवन पाने के लिए, नौकरी के लिए, पैसा के लिए। देखिए जब जो मैं बात है, जैसे अभी भाई बता रहे हैं, अमन भाई, कि एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि उसकी नौकरी लग जाए, एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि उसका मकान बन जाए, एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि उसका विवाह हो जाए, एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि कल क्या होगा वो बात पता चल जाए। हो रहा है कि पापों की नहीं? क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए। ये सब नहीं आ रहे भाभी, ये सब नहीं आते प्रभु यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा के लिए। और कुछ लोग पापों की क्षमा के लिए आ जाते हैं लेकिन उद्धार पाने के लिए नहीं आते। अब देखिए, पापों की क्षमा और उद्धार पाना दोनों अलग अलग विषय हैं, ठीक है। चाहे तो एक वचन आप लोग अब भी खोल लें हमारे साथ, लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 77 पद। तब आप इस विषय को समझेंगे कि पापों की क्षमा क्या है और उद्धार पाना क्या है। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ उसको? एक व्यक्ति ने अगर पाप की क्षमा प्राप्त की तो उसको उसके बाद क्या प्राप्त होगा? फिर से पढ़िए आप। उद्धार का ज्ञान, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। तो पापों की अगर एक व्यक्ति को क्षमा प्राप्त हो गई तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप क्षमा हो गए? भाई, मेरे जीवन में मेरे को अगर मेरे पाप क्षमा हो गए तो मुझे इस बात का ज्ञान कैसे होगा कि मेरे पाप क्षमा हो गए? देखिए वही लिखा है। भाई उद्धार का अमन बताइए, एक व्यक्ति के जब पाप क्षमा हो जाते तो उसको क्या चीज प्राप्त होती है? उद्धार का ज्ञान, उद्धार का ज्ञान प्राप्त होता है। उद्धार प्राप्त नहीं हुआ अभी उसको। अब उस व्यक्ति को जिसके पाप क्षमा हो गए ना, उसको उद्धार का ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं कैसे उद्धार को प्राप्त करूं। देखिए, उद्धार का ज्ञान प्राप्त करना और उद्धार प्राप्त करना में बहुत अंतर है। ज्ञान तो एक मनुष्य को भले और बुरे का भी है, समझ रहे हैं आप? भले का भी ज्ञान है और बुरे का भी ज्ञान है। तो भला काम कर पा रहा है क्या एक व्यक्ति? लेकिन जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाएंगे तो उसको उद्धार का ज्ञान प्राप्त होगा। उद्धार का ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि अब मैं कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है। अब वो एक सही ट्रैक पे चलेगा। अब वो बालकों की नाई उछाला नहीं जाएगा कि कभी इसके संदेश से उछल गया, कभी उसके संदेश से उछल गया। अब वो सिस्टमेटिक चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए, उसने मन फिरा लिया, और मन फिराने के बाद उसके पाप क्षमा हो गए। अब वो उद्धार की ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप पूरा करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसको पाप क्षमा की आवश्यकता नहीं थी, कि थी उस प्रभु यीशु मसीह को उस समय में? उसको नहीं थी, ठीक है। और रही बात शास्त्री फरीसियों की, तो वो लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए आए थे यूहन्ना के पास। तो यूहन्ना ने क्या बोल दिया था? हे सांप के हे बच्चों से पाप मैं के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? किसके क्रोध से? परमेश्वर परमेश्वर का के क्रोध क्रोध, से। कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए पहले मन फिराव की योग्य फल लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पे रखा है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकता नहीं थी कि वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करे, वो मन फिराए। लेकिन उसने ये कहा बपतिस्मा लेने से पहले, जब यूहन्ना ने उसको मना किया कि आपको मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, मैं तो आपके जूते के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कि अब इसी रीति से, धार्मिकता पूरी होने दे। अब इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है बोलते।
मतलब धार्मिकता को पूरा करना है तो एक एक स्टेप बहुत अच्छे से जानना समझना पड़ेगा। एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो वो सब धार्मिकता जो परमेश्वर हमसे पूरी करवाना चाहता है वो पूरी नहीं हो पाएगी मेरे प्रियो। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। क्या कारण है? परमेश्वर अगर चाहे ना तो शैतान को 1 मिनट में ऐसे पराजित कर देगा, एक चुटकी बजा के पराजित कर देगा। लेकिन ये अन्याय हो जाएगा मेरे प्रियो। क्यों हो जाएगा मालूम है आपको कारण? मतलब ये तो वही बात हो गई कि खली के सामने मैंने भाई अमन को खड़ा कर दिया और बोला कुश्ती लड़ लो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर बिल्कुल निर्बल और दुर्बल स्थिति और परिस्थिति में भी आ जाएगा ना तो भी वो शैतान को पराजित कर देगा। लेकिन आप सोचिए कि परमेश्वर का कितना बड़ा और कितना डिवाइन प्लान है, कितना गहरा रहस्य छुपा हुआ है कि परमेश्वर शैतान को स्वयं पराजित नहीं कर रहा। परमेश्वर शैतान को पराजित कराना चाह रहा तो किसके माध्यम से? मनुष्य के माध्यम से, मेरे और आपके माध्यम से। तो अगर भाइयों और बहनों अगर हमने इस बात को अच्छे से नहीं जाना समझा तो हम कैसे विधि के अनुसार लड़ेंगे? उससे लड़ पाएंगे क्या? देखिए, परमेश्वर अगर शैतान को मेरे और आपके पैरों की चौकी बनाना चाह रहा है तो चौकी कब बनेगा वो पैरों की? क्योंकि शैतान अभी कहां पे रह रहा है? शैतान अभी कहाँ है? आत्मिक सेना कहाँ है? अच्छा बताइए, इफिसियों 6:10 में। आकाश में। आकाश आकाश में। मंडल में। आकाश में कौन कौन है? आकाश में कौन कौन है अभी? अधिकारी हैं। हाकिम, अंधकार के सबसे हाकिम पहले है और प्रधान। अधिकारी। देखिए, आप समझ लीजिए, सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले कौन है? प्रधान। ठीक है। फिर है अधिकारी। प्रधान के नीचे कौन है? अधिकारी। फिर अधिकारी के नीचे कौन है? हाकिम। फिर हाकिम के नीचे कौन है? सेना। अब देखिए लड़ाई कैसे होगी इसको भी समझिए अब आप। सेनाओं मतलब बहुवचन है। सेनाओं के ऊपर कौन है? हाकिमों। हाकिमों के ऊपर कौन है? तो अधिकारियों। फिर अधिकारियों के ऊपर कौन है? तो बोलता प्रधानों। मतलब अभी परमेश्वर जब आपको भर्ती कर रहा है, ये समझ लीजिए, वो बुला रहा है ना। अभी हमने पढ़ा पतरस की पत्री में कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। अर्थात किसके लिए बुलाए गए हो? गाली खाने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है। लात जूते खाने के लिए बुलाए गए हो, है ना। एक व्यक्ति आपकी निंदा करेगा, आपको क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। और भट्टी भी आपको मालूम कैसी है? शद्रक मेशक अबेदनगो को जो भट्टी में डाला गया था वो कितने गुना भड़काई गई थी? 7 गुना। 7 गुना। तो 7 गुना भड़काई जाएगी भट्टी और उसमें डाला जाएगा। और डालने वाले कौन होंगे? कैसे पुरुष रहे जिन्होंने डाला था? बलवंत। बलवान टाइप के लोग डालते हैं भट्टी में। आप समझ लीजिए, इन सब बातों के लिए तैयार रहना मेरे प्रियो। एक व्यक्ति को, एक बलवान पुरुष आपको नहीं डालेगा, बलवानों को छांटा जाएगा। और बलवान लोग हैं ना जो आपको आपके मोजे, आपके कपड़ों सहित कहाँ डाल देंगे? आग में। और डालने की भी प्रोसेस बता दूं आपको मैं, तो ये बहुत बड़ी बातें और गहरी बातें, आत्मिक बातें हैं ये। इनके हर एक बात को समझना पड़ेगा। डालने के पहले उनको बांधा गया है। शद्रक मेशक अबेदनगो को उनको बांधा गया है। अब आप बताइए कि आग में जब डाल ही रहे हो तो बांध के डालने का क्या मतलब निकल रहा है? मतलब वो खुल के कहीं भाग जाएंगे क्या आजू बाजू में? भट्टी जो है वो 7 गुना भड़का दी गई है। ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि अगर वो बच के कहीं बच जाए और किसी कोने में जाके छुप जाए, तो फिर बांधा क्यों गया? तो मेरे प्रियो, इन सब के मतलब, तो बलवानों ने क्या किया? उनको आग में डाला। और भट्टी कितनी, राजा की आज्ञा से कितने गुना भड़काई गई थी? 7 गुना। 7 और जिन बलवानों ने डाला था उसकी आंच को वो लोग सह नहीं पाए और झुलस के क्या हो गए? मर गए। अब आप समझ रहे हो कि वो आंच क्या थी? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था अभी मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। अभी अंकल ने पढ़े थे, एक और बपतिस्मा लेना है। ठीक है।
तो 32 में वो है आग का 32वां, आग के 32वें को लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पतरस समझा रहा था कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझ के अचंभा ना करो मेरे प्रियो कि कोई अनोखी बात बीत रही तुम्हारे ऊपर। तुमसे पहले भी बहुत से लोग हुए। वो शद्रक मेशक अबेदनगो भी तो तुम्हारे भाई थे। उनके लिए भी जो भट्टी तैयार हुई थी वो 7 गुना हुई थी। ठीक है, वो दानियल भी तो तुम्हारा भाई था, जिसको कहाँ डाला गया था, सिंह की मांद में। वो भी तो 7 गुना थी। कितने सिंह थे वहां पे? 1 थे, 2 थे? बताइए आप। मतलब एक सिंह के सामने, एक एक भूखे सिंह के सामने एक आदमी बहुत है। वहां तो ढेर थे, मांद थी उनकी। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने साजिश को, जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र को रचा था, उसके परिवार को डाला गया। तो शेरों ने भी तो परमेश्वर की आज्ञा को माना ना, सिंहों ने। जब परमेश्वर ने बोला मत खाना इसको, तेरे लिए अच्छी व्यवस्था दे रहा हूं, पेट भर के खाओगे तुम सब लोग। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पीछे चलते ना, जिस बुलाहट के विषय में पतरस कह रहा था कि परमेश्वर का विचार अर्थात परमेश्वर की थॉट को जब एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति खड़ा हो जाता ना, और खड़ा होने वाला जो व्यक्ति रहता ना, वो हजारों लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति खड़ा होता है, जिसको परमेश्वर बुला रहा है ना, जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है, पूरी वफादारी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि ये सब काम मरने के बाद होगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है और आप लाश बन गए हो ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कोई आपको पिन चुभाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वहां तक जाना पड़ेगा और परमेश्वर से बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं पूरी तरह से मरना चाहता हूँ, इसमें मेरी सहायता करिए, मदद करिए। कि अब मेरी कोई निंदा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी तारीफ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपकी निंदा और आपकी तारीफ से सबसे पहला फर्क अगर आपको पड़ रहा है, तो फिर अभी मरे नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम करो, अगर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे और आप अगर फूल रहे हैं, आपके भीतर घमंड है, मेरे भीतर घमंड है, तो मैं अभी मरा नहीं हूं। मेरी अगर कोई निंदा कर रहा है और मुझे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब मैं मरा नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा था तीमुथियुस को जब पत्र लिख रहा था कि यदि हम मर गए, यदि हम मर गए, यदि मैं मर गया, तो मुझे इस बात से पता चलना चाहिए कि मेरे को पल्स पता चल रही कि नहीं, अभी भी धड़कन चल रही है। और अगर एक व्यक्ति ने जरा सा कुछ बोला तो तुरंत क्या बोला, अगर ये बात आ गई ना, तो मतलब मैं मरा नहीं। फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर मरने के बाद उसको ये बता रहा है पास्टर की तू राख है, तू धूल है, तू मिट्टी है, अरे ये बात उसको जीते जी पता चलना चाहिए। दाऊद कह रहा था मैं दीन हूं, मैं दरिद्र हूं। ठीक है, और जितने भी लोग आए वो सब टाट पे बैठे हैं, वो राख में बैठे हैं। चाहे वो अय्यूब क्यों ना हो, खरा व्यक्ति भी बैठा है, उसने भी पश्चाताप किया है। अब आप समझिए कि भक्ति जो होती है, या भक्ति का जो जीवन होता है, वो कैसा होता है? समर्पित जीवन होता है, डिवोटेड होता है। अगर हम मेल बलि और अन्न बलि बताने लग जाएंगे ना, दोष बलि, तो शायद कल से कोई वचन ही नहीं सुनेगा। बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। ठीक है, तो खरी बातें जो होती हैं या भक्ति का जो संदेश होता है ना, वो एक व्यक्ति को उद्धार तक लेके जाता है। वो एक मनुष्य की आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की थॉट एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में अन्याय आएगा, और अन्याय जब आपके जीवन में आएगा, हम अब आप बताइए कि एक व्यक्ति के जीवन में जब अन्याय आता है या अन्याय होता है, तो उसको क्या होता है? आनंद मिलता है या दुख मिलता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। दुख। अन्याय से दुख आएगा, अन्याय। और अगर आपके साथ न्याय होगा तो क्या होगा?
खुश होंगे। खुश होंगे, मिठाई बांटेंगे, सबको फोन लगाएंगे, बताएंगे कि आज मैं केस जीत गया। ठीक है, उसने ऐसा बोला था, वो जानता नहीं। आजकल लोग, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ लोगों के फोन आते हैं तो मेरे को बड़ा अजीब भी लगता है उनकी बात सुन के, कि वो मतलब बात तो करते हैं, बताते ही हैं ये सब बातें, और फिर बोलते हैं देखा भैया, पता चल गया हम प्रभु के लोग हैं। अरे, बड़ा अजीब लगता है मेरे को सुन के। मतलब उसके साथ कुछ गलत हो गया या उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो तब आप इस बात को प्रूव कर रहे हो कि मैं प्रभु का जन हूं, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और उसमें वचन भी गलत गलत कोट कर देते हैं कि देखा भैया, मुझे छूना मतलब क्या है, परमेश्वर की पुतली को छू दिया उसने। तो हम ये चाहते हैं क्या एक व्यक्ति के जीवन में कि ऐसा हो? अगर ऐसा चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हम कभी उस व्यक्ति को उद्धार तक लेके नहीं जा पाएंगे। ये बात आत्मा स्पष्टता से बता रहा है मेरे प्रियो, कलीसिया को भी, और जो लोग इसके बाद इस मैसेज को सुनेंगे उनको भी, कि अगर एक व्यक्ति इस विचार को लेके, इस थॉट्स को लेके अगर अपना जीवन जी रहा है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, वो एक व्यक्ति ना तो खुद उद्धार कभी पा पाएगा और ना किसी व्यक्ति का उद्धार करा पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में, कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने, तब एक व्यक्ति उद्धार तक आएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं मेरे प्रियो, कि आज भी वध होने वालों की गिनती चल रही है। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है। चाहे तो हमारे साथ आप एक वचन निकाल लीजिए, आज आपके सामने इस विषय को पढ़ भी देता हूं। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 9 पद से पढ़िए। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। क्या हुए थे वो लोग? किसके कारण वध हो गए थे? वचन के कारण। परमेश्वर के वचन देखिए, और इसमें गवाही। लिखा है कि जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने देखा उसने कि वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। ठीक है, अब आगे पढ़िए। ये पहले की बात हो रही है ना, वध किए गए थे, मतलब ये बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही, फ्यूचर की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है? पास्ट की। पास्ट की हो रही है। इसको पकड़ लीजिए आप, है ना। अब आगे पढ़िए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? अब देखिए, न्याय के विषय में बोल रहा है कि तू कब तक न्याय नहीं करेगा। कौन कह रहा है ये? हाँ जी, कौन कह रहा है ये? यूहन्ना स्वर्गदूत से, परमेश्वर से। जो सॉरी जो वध सॉरी, हुआ है वो बोल रहे हैं। जिनके जो वध किए गए थे वो परमेश्वर से कह रहे चलिए आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए। और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? हाँ, मतलब ये सब पुराने नियम वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, जो व्यवस्था की रीति पे चल रहे थे ना, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक वाले, ये क्या कह रहे हैं? ये बदले की बात कर रहे हैं कि बदला कब नहीं लेगा तू हमारा। क्यों? क्योंकि उस समय में यही बताया गया था ना, मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था? आग के बदले, आंख। है ना। समझ रहे हैं ना आप? हर बात वैसी थी, इसलिए ये लोग बात कर रहे हैं कि बदला कब तक नहीं लेगा तू, बदला चाहिए हमको, बदला। अच्छा, नए नियम में ऐसा कहीं है क्या? नए नियम की कलीसिया को क्या बोला था बताइए? बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। तो भी बदला लेने की कोई बात करता है क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बदले की बात नहीं किया। तुम पूर्व युग में सुन चुके हो कि ऐसा ऐसा कहा है मूसा ने, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि तुम क्षमा करना।
देखिए कितना बदल गया ना समय। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये है कि तुम क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कितनी बार क्षमा करो? 70 गुना, 7 के 70 7 गुना। बार के 70 गुना। करते 7 के हैं क्या 70 क्षमा? देखिए ईमानदारी से बताइए, क्या कर पाते हैं क्षमा 7 के 70 गुने? नहीं। नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? कहीं कुछ फॉल्ट है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, फिर हम कैसे आत्मिक हो गए? और अगर नहीं हो पाए तो इसमें कौन सहायता करेगा? ना प्रभु पंकज हमारी साइमन सहायता कर पाएंगे, ठीक है, ना शेखर भैया कर पाएंगे, ना रूपेश भाई कर पाएंगे, ना एच के सिंह अंकल कर पाएंगे, ना अमन भाई कर पाएंगे, ना हेम अंकल कर पाएंगे। इसमें सहायता करेगा परमेश्वर। वो हमको सिखाएगा क्षमा कैसे की जाती है। और अगर हम नहीं कर पा रहे क्षमा, तो हमें हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए कि प्रभु हमको क्षमा करना सिखाइए। रटी रटाई प्रार्थना नहीं कर पाएंगे हम कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। तब आप सोचिए कि वो नापेगा, जब तौलेगा तो क्या निकलेगा? एक रटी रटाई प्रार्थना है ना। एक मिट्ठू के विषय में जब मैं आपको बता रहा था कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, जाल में फंस जाएगा, पिंजरे में फंस गया, मार्केट में चला गया बिकने। क्या ऐसा होना चाहिए क्या हमारे जीवन में? और अगर हम नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसको भी समझना पड़ेगा। क्यों नहीं कर पाते क्षमा? देखिए मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ घटित होती है कि नहीं होती? हर एक के साथ, प्रत्येक के साथ होती, मेरे साथ भी होती। तो मेरे साथ होती है, तो जब मेरे साथ ये घटना होती है तब मुझे क्या करना है? तब परमेश्वर से सहायता मांगना है कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्षमा, हो नहीं पा रही मुझसे क्षमा। मैं आपके वचन को सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मैंने अंगीकार भी कर दिया, और मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रभु मेरे पापों की क्षमा हो गई है, और मुझे उद्धार का ज्ञान भी हो गया, और उद्धार के ज्ञान के तहत ये बात मुझे पता चल गई है कि मुझे मेरे अपराधी को क्षमा भी करना है। और क्षमा के सिद्धांत को भी समझना है कि जब पतरस ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, तो उसने बोला 7 के 70 गुने। अब हालत खराब हो गई ना पतरस की, क्योंकि पतरस भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया था, तब तो पूछ रहा है वो। आप समझिए कि सेम सिचुएशन से पतरस भी गुजरा है, और इसलिए पूछ रहा है प्रभु से कितनी बार क्षमा करूं प्रभु। अब प्रभु ने तो बोल दिया 7 के 70 गुने। हालत खराब हो गई सुन के पतरस की। लेकिन जब आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, उसके 17 अध्याय में, चाहे तो आप पढ़ लें, क्षमा के सिद्धांत को भी पढ़ लें, ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझ लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय जल्दी से निकाले हमारे साथ। 3 पद से पढ़िए। जी। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। देखिए पहली बात समझिए, धीरे धीरे पढ़िएगा, मैं है ना। जी। सचेत रहो कहता, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्या कर? समझा। तो अकेले में समझाने की बात हो रही है ना, कॉन्फिडेंशियल बात हो रही है कि मतलब मैं और मेरा भाई, हम लोग दोनों आमने सामने हो और हम उसे समझाएं। तो कैसे समझाएंगे हम उसको? इस परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के संविधान के अनुसार समझाएंगे कि देख भाई ये चीज गलत है, अगर तू ऐसा कर रहा है ना तो ये बात गलत है। देख भाई मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, साथ ही साथ मेरा परमेश्वर भी तुझसे बहुत प्रेम करता है, और मैं नहीं चाहता कि तू इस काम को करे। आगे पढ़िए। और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हाँ, यदि दिन क्या भर क्या में लिखा वह है? और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। तो मतलब क्षमा का सिद्धांत किस बात पे डिपेंड करता है, किस चीज पे आधारित है? पछताने पर। आज समस्या ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, तो क्यों पछताना हमको? अगर हम पछताएंगे नहीं तो क्या प्रभु हमको क्षमा करेगा? बिल्कुल नहीं। भाई मैंने भी तो अपने भाई के प्रति अपराध किया ना, और मेरे भाई ने वचन के द्वारा मुझे बताया, समझाया कि भाई देख यहाँ गलत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को जब पतरस ने किया तो कहता उसी को तुमने क्रूस पे चढ़ाया,
तो उसी को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, अर्थात मैंने भी तो चढ़ाया ना क्रूस पे। और परमेश्वर अगर इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है तो मुझे क्या है, क्या करना पड़ेगा? पछताना। क्योंकि जब तक मैं नहीं पछताऊंगा तब तक मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तो भाई के साथ भी वही स्थिति है कि अगर भाई से कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो सबसे पहले उस भाई से हमें क्या करना है? पर्सनल बात करना है, उसको समझाना है। और अगर भाई ने पछता लिया, पछताना कैसा, ऐसा वाला नहीं आई एम सॉरी, ऐसा वाला नहीं। पछताने का जो नियम है ना मेरे प्रियो, कि जब एक व्यक्ति वास्तव में गिल्ट होता है, पछताता है, तो उसकी आंखें नम हो जाती है। ठीक है, आपको मालूम है एक स्त्री पछताई थी प्रभु यीशु मसीह के पास, उसका पछताना खत्म नहीं हुआ था। जिस बहुमूल्य इत्र को वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे बहा रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी ना, लोग उसकी कीमत की गणना कर रहे थे। क्या मूल्य था उसका, उस इत्र का? किसको याद? 300 दिनार, 300 अब दिनार। बताइए, 300 दिनार का इत्र उसके लिए कोई वैल्यू रख रहा था? कोई वैल्यू नहीं रख रहा था। रख रहा था क्या मुझे? इसका ज्यादा क्षमा होता है ना, वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। और जिसका कम क्षमा होता है ना, वो कम प्रेम करता है। आगे पढ़िए वह। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। देखिए, 7 बार भी अगर वो अपराध कर रहा है ना, और 7 बार भी आके वो क्षमा मांग रहा है, तो उसको 7 बार क्षमा करना है। ये बात प्रभु यीशु मसीह बता रहा है अपने भाई के लिए। तो क्या मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर देखता है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, और करने के बाद अगर हमको गिल्ट हो रही, देखिए कोई जानबूझ के पाप नहीं करना चाहता। अगर एक व्यक्ति जब मन फिराता है ना, परमेश्वर के पास आता है, तो वो अभ्यस्त होता है अपने पुराने जीवन के अनुसार। बहुत सी बातें, बहुत सी विचार, बहुत सी गलतियां उसके नए जीवन में भी होती हैं, क्योंकि नया जीवन अभी चालू हुआ, शुरू हुआ है। अभी वो परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चालू किया है। आपके सामने भी परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत सी बातों को बताया, प्रकट किया, कि जब अब्राहम भी परमेश्वर के साथ चल रहा था तो बहुत सी गलतियां की उसने। ठीक है, कई बार उसने अपना दिमाग लगाया, और भी सब लोगों ने लगाया। और अगर हम नए नियम में देखते हैं, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब पतरस चल रहा था, तो पतरस से भी बहुत सी गलतियां हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उससे कि शमून, हे शमून, शैतान ने तुम सबको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और फिर ये भी बोला कि जब तू फिरे, क्या बोला? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना? किसको याद है? स्थिर करना। जब तू फिर जाए तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ठीक है, तो मतलब कि अभी तक पतरस फिरा नहीं था क्या? अरे आज तो मैं देखता हूं मेरे प्रियो, आज आते हैं लोग, मन फिराते हैं और बोलते हैं कि हमने तो मन फिरा लिया, हमने तो उद्धार पा लिया, हमने तो जीवन पा लिया, हमने तो ऐसा कर लिया, हमने तो वैसा कर लिया। और फिर 5 साल 10 साल बाद देखो तो पता चला खाली। फिर वही बात हो जाती है। क्या होती है? खाली वाला जीवन होता है, इसके विषय में पतरस बता रहा, पौलुस बता रहा था कि जो खाली वाला जो जीवन रहता है, जिसके भीतर कुछ नहीं रहता, उसके अंदर कैसी आवाज आती है? यदि तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, ठीक है, और अगर आपस में प्रेम ना रखो, तो तुम क्या हो? तुम्हारा जीवन ठनठनाता ठनठनाता हुआ पीछे। ठनठनाती सांझ हो। तो मतलब जीवन कैसा है अंदर से? खाली। खाली, खोखला। तब तो आवाज कर रहा है ऐसा।
तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश सहते हैं तो परमेश्वर के लिए ये सबसे सुहावना पल होता है। आपको मालूम है इसकी पेमेंट क्या मिलेगी, इसकी मजदूरी क्या मिलेगी? देखिए, एक छोटी सी घटना से मैं आपके सामने कोई बात को रखना चाहता हूं ताकि आप इस विषय को जल्दी समझ लें। अगर एक रिक्शे वाला, जिसको हम लोग तय करें कि भाई 5 किलोमीटर हमारे साथ आपको चलना है, और वो रिक्शे वाले को हम ठहराते हैं। देखिए, ठहराने की बात हो रही, क्योंकि यहाँ भी ठहराया है। अगर आप रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसे उसने पहले से जाना उसे उसने ठहराया भी है। क्यों ठहराया? ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में, मतलब परमेश्वर ने हमको जाना है, हमको ठहराया है। इसलिए ठहराया ताकि वो हमें पुत्र का स्वरूप देना चाह रहा है। ठीक है? और वो जिसको जान लेता है, जिसको ठहरा देता है, जिसको बुलाता है, उसको वो धर्मी भी ठहराता है, और धर्मी ठहराने के बाद उसको महिमा भी देता है, क्योंकि वो अपनी महिमा दूसरे को नहीं देता। तो एक रिक्शे वाले को अगर मैं और आप ठहराते हैं और उससे बोलते हैं भाई 5 किलोमीटर चलना है, कितना पैसा लोगे? लगभग कितना पैसा लेगा 5 किलोमीटर का कोई भी रिक्शे वाला? अप्रोक्स 50 रुपए। 50 रुपए लेता है। आपने बिना कोई मोल भाव किए, बिना कोई बार्गेनिंग करे उससे बोलते हैं कि ठीक है चलो, ले चलो। अब वो रिक्शे वाला हमको क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसको क्या मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा। अब धूप होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, वो आपसे बोलेगा इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, इतनी बारिश है। वो किसके लिए लेके जा रहा है, या इतना दुख क्यों उठा रहा है, इतना कष्ट क्यों उठा रहा है कि गर्मी में, बारिश में वो अपने गमछे से आप पसीना पोंछ पोंछ के भी आपको बड़ी खुशी से लेके जा रहा, आनंद के साथ लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा पता? क्योंकि उसको पेमेंट मिलेगी। कितनी? 50 रुपए। मजदूरी उसको कितना मिलना है? 50 रुपए। अब आप रिक्शे से नीचे उतरे और रिक्शे वाले की तरफ आपने देखा और अपनी पानी की बोतल निकाल के उसको दी कि भाई पानी पी ले। ठीक है? उसने पानी पिया और उसके बाद आपने जेब में हाथ डाले और डालने के बाद 50,000 रुपए निकाले और उसको दे दिए। अब कैसा लगेगा रिक्शे वाले को? तय कितने में हुआ था? 50 रुपए। 50 रुपए में। और दे कितना रहा है वो? जो रिक्शे, 50,000। आपको मालूम है इतना बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। आप जो थोड़ा सा क्लेश सहेंगे ना, और उस क्लेश को सह के जो आप जितना भी जो कुछ करेंगे यहाँ पे, जो क्षमा करेंगे, जो दया करेंगे, जो पिट रहे हैं, जो आपको पीटने का पैसा देगा ना परमेश्वर, गाली खाने का जो देगा, जो पेमेंट मिलने वाली, जो मजदूरी मिलने वाली है, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। यही तो समझा रहा था पौलुस कि पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। अनंत। आप सोच भी नहीं सकते वो पेमेंट दे रहा है कि एक व्यक्ति मरने के बाद खाली हाथ जाएगा वहां पे। और ये जो भले काम कर रहा है ना एक मनुष्य, इस भले काम का जो अकाउंट वहां खुल गया है जीवन की पुस्तक में, जब एक मनुष्य का नाम लिख जाता है तो स्वर्ग में उसके लिए बटुआ परमेश्वर तैयार कर देता है। हर एक काम की जो पेमेंट है ना वहां पे, वो इकट्ठी हो रही है स्वर्ग में। इसी को बोल रहा था इफिसियों 1 अध्याय के 4 पद में, हमारी आत्मिक आशीषें कहाँ रखी हुई है? स्वर्ग में रखी। स्वर्ग में रखी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति दौड़े और जीते और मुकुट लेके आए मेरे प्रियो। आत्मा कलीसिया से ये कह रहा है, और रो रो के कह रहा है मेरे प्रियो कि हर व्यक्ति जीवन के मुकुट को पाले। बहुत गंभीर मेरे प्रियो ये सब बातें। परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है। परमेश्वर प्रतिफल तक लेके जाना चाह रहा। वो हमारे लिए आदर्श दे के गया। वो गाली बक के गाली नहीं बक रहा था किसी को, गाली सुन के किसी को भी उसने गाली नहीं बका मेरे प्रियो। और वो ये आदर्श दे गया कि हम भी उसके पद चिन्हों पे चले, तब हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो। आज इस पृथ्वी पर रह के हम, भारत में रह के अमेरिका में एक प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे 1,000 स्क्वायर फुट का। आप सोचिए स्वर्ग में परमेश्वर ने जो बेशकीमती चीजें हमारे लिए तैयार करी है ना, उसको कैसे खरीदेंगे? क्या उसके लिए धन इकट्ठा किया हमने?
क्या उसकी योग्य हम हैं कि परमेश्वर उस जगह पे उस राज्य में लेके जाए? नहीं, मनुष्य की गिनती क्या है? जो क्या है? कीड़ा है, केचुआ है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन व्यक्ति धर्मी ठहर पाएगा? है कोई धर्मी? कोई नहीं है मेरे प्रियो। तो वह तो आप ही हमारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया। जल्दी से पढ़ ले बहन, आखिरी पद इसी का, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए, उसने अपना काम कर दिया। वो हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। अब हमारा जो रोल है वो चालू हो जाता है। अब हमको क्या करना है? तो हमें भी पापों के लिए मरकर, हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है। और धार्मिकता के लिए मेरे प्रियो जीवन तभी बिता पाएंगे जब हम पूरी तरह से पाप के लिए मर जाएंगे, अर्थात अपनी शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देंगे। तब हमारा जीवन सफल होगा मेरे प्रियो। तब ये जितना भी सुसमाचार प्रतिदिन सुनाया जा रहा है, एक पोस्ट आता है, जितने भी सेवक परिश्रम करते हैं, परिश्रम का मतलब सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना नहीं होता मेरे प्रियो। परिश्रम का मतलब होता है एक घड़े को ना सबसे पहले तो धो मांज के उसको सीधा रखना। नहीं तो उल्टे घड़े पे, आपको मालूम है, अगर नगर निगम का एक टैंकर बुलवाऊंगा ना जिसमें 6,000 लीटर पानी आता है, और उससे भी घड़े में पानी डालूंगा तो एक बूंद पानी नहीं अंदर आएगा। तो सबसे पहले जिस घड़े में पानी भरना है, ठीक है, उसको धो मांज के भीतर से और बाहर से दोनों जगह से नया करना है, मांजना है उसको। उसके बाद उसको सीधा रखना है और फिर उसको भरना है। भरना है अर्थात वचन से भरना है। तब मेरा और जितने भी लोग यहाँ पे सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हैं, उन सबका परिश्रम सार्थक हो जाएगा मेरे प्रियो, उन सबका परिश्रम सार्थक हो जाएगा। सो आइए आगे का भाग में भाई अमन को देता हूँ, और परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सब पर अपना अनुग्रह करे और हमें इन बातों को बताए और समझाए कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को और वचन के मानने वाले हो, सिर्फ वचन के सुनने वाले ना, लेकिन उन पद चिन्हों पे जिस पे प्रभु यीशु मसीह ने चल के दिखाया और ये बताया कि ये सब किया जा सकता है, हम भी करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। तो आगे का भाग भाई अमन को देता हूं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस आह्वान भरे वचन के लिए कि सारी पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु जब जीवन पृथ्वी पे थे उन्होंने कर दिखाया। उन पद चिन्हों पे चलने वाले लोग कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं लोग। सहायता करे कि जो प्रभु ने हमको आदर्श दिया है उस पर हम सभी चलने पाए, तो वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे। अभी समय होगा कि अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे, और यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। माय गॉड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने हमसे इतना प्रेम किया प्यारे खुदावन कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए, और हमेशा का जीवन आप हमारे लिए चाहते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें कहीं और परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहती। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी कि आप अपने हमारे लिए प्रभु जी ऐसे ऐसे दासों को भेजते हैं प्यारे खुदावन, जो कि हमारी मन स्थिति को समझते और जानते हुए प्रभु जी हमारे हर बंधन को तोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। जहां पर कि हम गलत पाए जाते हैं प्रभु जी, हम बार बार आपकी आत्मा को शोकित करने का कारण बनते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। जब हम संसार की परिस्थितियों को देखते हैं प्यारे खुदावन, विशेष तौर के प्रभु जी इजराइल में जो हो रहा है प्यारे खुदावन,
हम जानते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज हमारे परिवारों में ऐसी परिस्थिति नहीं आई प्रभु जी, मगर हम जब उन परिस्थिति को देखते हैं अपनी आंखों से प्यारे प्रभु जी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अब्बा। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आज हम बचे हुए हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, नहीं प्रभु जी। आज समय है प्यारे प्रभु जी की हम आत्मा में प्रभु जी आए भयंकर वर्णन से बाहर मेरे खुदा यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करें मेरे रब्बा। हालेलुया। ओ अब्बा, क्योंकि बार बार आपका कलाम हमें सिखाता है प्रभु जी, संसार की तरफ देखकर आप व्याकुल होते हैं प्यारे प्रभु जी कि मेरे लोग कहाँ हैं, मेरे लोग कहाँ हैं जिनके लिए मैंने 2000 साल पहले बलिदान किया था। आज मेरे लोग ही गफलत की नींद में हैं, भटके हुए हैं, परेशानियों ने उन्हें विचलित कर दिया है, शैतान ने उन्हें चीर फाड़ लिया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा है। हाँ खुदावा, हम बस सहायता मदद कर प्रभु जी। हम उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे अप्पा, जो विश्वास में डगमगा रहे हैं अप्पा। दया कर प्रभु जी, दया कर मेरे अप्पा। उन्हें उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार के लिए प्रभु जी जो फसलें प्रभु जी पकी हुई है प्रभु जी, मजदूर थोड़े हैं तो कौन जाएगा। हाँ खुदावन, तुमने कहा कि तुम अपने शहर के राजदूत हो। हम यहाँ अगर गहरी नींद में सोएंगे तो कौन जाएगा। मेरा खुदा का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। अब बरसाए तो मदद कर अब्बा। पंकज भाई के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, उनके द्वारा आपने हमारी आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। हम व्याकुल है जैसे हिरनी प्रभु जी जल के लिए प्यासी, हम तेरे वचन की भूख के लिए प्यासे। कौन हमें हमारी आत्मा से तृप्त करेगा प्रभु जी, कौन हमें बताएगा, कौन समझाएगा। जो साधारण शब्दों में असाधारण बातें कहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने हमारे को बोला, बताया, समझाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग में जितने भी हैं शामिल प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो जिस परिस्थिति में भी हो, जैसे भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे, चाहे टूटे हुए हैं, चाहे बीमारी की अवस्था में है मेरे अब्बा, हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये छूछर खाली ना जाए प्रभु जी, इन्हें प्रत्येक को भर दीजिए, चोखे रूप से भर दीजिए, ताकि वो कटोरा उमड़ने लगे मेरे अब्बा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता मदद करी, बोलने के लिए मन दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आगे कुछ समय को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। यीशु मसीह, आपके जलाली और मीठे नाम से दुआ कान करते हैं, सुनो, कबूल करिए। आमीन, आमीन।